आदाब। आपका स्वागत है हमारे चैनल एक क्रेडिबल फैक्ट में। चलिए आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। एक ऐसी मशीन जिसने कई साम्राज्यों को दफन कर दिया, जिसने युद्ध के पासे पलट दिए। ज़्यादा सोचिए मत, हम AK-47 की बात कर रहे हैं। AK-47 लोहे का एक टुकड़ा जिसका जन्म एक सैनिक के सपने से हुआ। यह कहानी है एक टैंक मैकेनिक की जिसने युद्ध के मैदान में सैनिकों को कमजोर होते देखा। उसका नाम था मिखाइल क्लाशनिकोव। 1941 में जब वह द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहा था तो वह बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटते हुए उसने साथी सैनिकों की शिकायतें सुनी। सैनिक कह रहे थे कि उनके पास जर्मन सेना के स्वचालित हथियारों जैसा कुछ भी नहीं है जो दुश्मन पर लगातार हमला कर सके। इस बातचीत ने युवा क्लाशनिकोव के दिमाग में एक विचार को जन्म दिया। उन्होंने ठान लिया कि वह एक ऐसा हथियार बनाएंगे जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि हर मौसम और हर परिस्थिति में काम कर सके। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद क्लाशनिकोव ने अपने सपने को सच करने की ठान ली। उन्होंने रात दिन मेहनत करके एक प्रोटोटाइप पर काम किया। यह एक ऐसी राइफल थी जो गैस के दबाव पर काम करती थी, जिसे यह बिना रुके लगातार गोलियां दाग सकती थी। 1947 में जब उन्होंने अपनी राइफल को सेना के परीक्षणों के लिए पेश किया तो वह तुरंत सफल हो गई। उस राइफल को एवतोमात क्लाशनिकोव 1947 नाम दिया गया, जिसे दुनिया ने बाद में AK-47 के नाम से जाना। 1949 में सोवियत सेना ने इसे आधिकारिक तौर पर अपना लिया, जिसकी सफलता और कम लागत ने इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक आदर्श हथियार बना दिया। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। क्लाशनिकोव ने अपनी राइफल में सुधार जारी रखा। AKM आधुनिक युग का कदम। 1959 में AK-47 की जगह एक बेहतर संस्करण लाया गया, AKM। यह राइफल पहले वाली से हल्की थी क्योंकि इसमें एक स्टैम्प शीट मेटल रिसीवर का इस्तेमाल किया गया था। इस बदलाव से इसका उत्पादन और भी सस्ता हो गया। AK-74 यानी AK-74 सटीकता का नया दौर। 1970 के दशक में एक और बड़ा बदलाव आया। AK-74 को पेश किया गया, जिसमें एक छोटे उच्च वेग वाले कारतूस का उपयोग किया गया। इस बदलाव से राइफल का रिकॉइल कम हो गया और निशाना लगाने की सटीकता में सुधार हुआ, जिससे यह और भी प्रभावी बन गई। AK-12 AK-12 आधुनिक युद्ध की तैयारी में क्लाशनिकोव परिवार में सबसे नया सदस्य AK-12 आया, जो 21वीं सदी के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें बेहतर ऑर्गेनिक्स, बेहतर रेल सिस्टम और अन्य आधुनिक सुविधाएं थीं जो इसे आज के युद्ध के लिए उपयुक्त बनाती हैं। क्लाशनिकोव ने एक ऐसा हथियार बनाया था जो अपने देश की रक्षा के लिए था, लेकिन दुनिया भर में क्रांति, संघर्ष और तबाही का चेहरा भी इसी के कारण देखा गया। अपने जीवन के अंत में क्लाशनिकोव ने अपनी राइफल से हुई मौतों पर पछतावा भी व्यक्त किया। आज AK-47 सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास का एक हिस्सा बन गया है, जो एक टैंक मैकेनिक के सपने और युद्ध की कठोरता की हकीकत की कहानी कहता है। AK-47 की ये कहानी, ये यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।